Hello students, today we are going to start our next topic, chemical properties of alkyl halide. आज का हमारा टॉपिक रहेगा chemical properties of alkyl halide. बट केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब क्या होता है कि हम अपने सब्सटेंस का या हम अपने अल्काइल हैलाइड का डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने के बाद जो हम चेंज उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे, जो नए तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, वो सब हम किस में कंसिडर करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो बेटा अगर हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अल्काइल हैलाइड मेनली 3 तरह की रिएक्शंस शो करते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस हैं बेटा? सबसे पहले आती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी तरह की हमारी रिएक्शन आती है एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी तरह की हमारी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, तो बेटा यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? एक अच्छे से न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। और यहाँ से हमारी 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल के आती है। एक होती है बेटा SN1 रिएक्शन, एक होती है हमारी SN2 रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हम हमारे अल्काइल हैलाइड की किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा, मतलब कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा। और तीसरी तरह की हमारी रिएक्शन आती है मेटल के साथ। जब हम अल्काइल हैलाइड की मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बाई प्रोडक्ट क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जाओ चलो। सबसे पहले आती है बेटा हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम इसके अंदर बेटा 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है, SN1 और SN2। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म है, इस पार्ट से हमारे आता ही आता है। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन। जनरली मैं इसका जेन्युइन मैकेनिज्म बता देती हूँ। सपोज हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है, जब इसकी हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जब हम किसी की इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑब्वियसली हमारा जो हैलाइड ग्रुप है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और R पे हमारा कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज ये कोई कार्बोकेटाइन बनाएगा, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? R। और हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल साथ में X नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये हमारे दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म रहेगा, बस थोड़ा सा प्रोसीजर दोनों में डिफरेंट है। सपोज मैंने अल्काइल हैलाइड लिया CH3X, मैंने KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। बेटा KOH किस में टूटेगा? बेटा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। वहीं ये किस में टूटेगा? CH पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा? CH3OH प्लस KX। मैकेनिज्म दोनों में मैकेनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है स्टेप के अंदर कि एक के अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा और एक में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। दोनों के मैकेनिज्म में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। बेटा ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के नाम, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब क्या है? जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो? 1 हो।
जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो, 1 हो, वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इसका प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो हम थोड़ा कार्बोकेटाइन लेंगे वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लेंगे। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आया CH3 और यहाँ पे हमने लगा रखा है Cl, इसकी हमने रिएक्शन करवाई KOH के साथ। तो बेटा जब ये बॉन्ड बनेगा तो ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, OH हमारा इस पे अटैक कर लेगा और Cl K के साथ चला जाएगा। कुल मिला के हमारे पास बनेगा बेटा CH3 3 डिग्री कार्बोकेटाइन OH प्लस Cl KCl। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि बेटा यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है इसके पास 2 ऑप्शन है। इस न्यूक्लियो के फाइल के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो जहां से हमारा क्लोरीन हटा है, जिस पोजीशन से हमारा क्लोरीन बाहर जा रहा है, एक तो उसी पोजीशन पे आके अटैच हो जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या बनता है हमारे पास, इसके पास पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि हमारे बैक साइड से अटैक करे। जहां से हमारा न्यूक्लियोफाइल हटा है उसके अपोजिट साइड में आके लगे, राइट। तो बेटा अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पे जाके अटैच हो जाए जहां पे हमारा एल्काइल हैलाइड ऑलरेडी अटैच था, तो हम बोलेंगे उसको रिटेंशन। क्या बोलेंगे बेटा, रिटेंशन। वहीं अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैच हो, जहां हमारा एल्काइल हैलाइड का हैलाइड ग्रुप अटैच था उसके अपोजिट साइड में जाके अटैच हो, तो हम उसको बोलेंगे इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। जहां उल्टे काम करेंगे वहां इन्वर्जन, जहां सीधा काम करेंगे वहां रिटेंशन। और बेटा इन्वर्जन और रिटेंशन इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि तुम्हारे कौन सी रिएक्शन के अंदर रेसिमिक मिक्सचर बनता है। SN1 रिएक्शन के अंदर हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बनता है जहां से हमारा हेलोजन ग्रुप हटा, अगर वहीं पे जाके हमारा अल्कोहल लग जाता है, मतलब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, तो हम बोलेंगे रिटेंशन। और अगर उसके अपोजिट साइड में जाके लगे, उसके पीछे की साइड में जाके लगे, तो उसको बोलेंगे हम इन्वर्जन। ठीक है, आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड और बहुत कुछ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसके अंदर, SN1 रिएक्शन के अंदर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। मैम इसका क्या रोल है बेटा, कई बार हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है। सपोज हमारे पास केस कुछ ऐसा है, CH3 CH2 एंड Cl, ठीक है, और हमने इसकी रिएक्शन करवाई KOH के साथ। बेटा यहाँ से हमें न्यूक्लियोफाइल मिला OH नेगेटिव। बात यहाँ पे आती है कि अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमें जो कार्बोकेटाइन मिलता है CH3 CH और CH2 पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है, ये तो हमारे पास 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, और अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं किसी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो ये 1 डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री में, और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज हमारा किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, और हमारा कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। इसकी एक कंडीशन है, मान लो यहाँ पे CH2 यहाँ पे लगा, इससे जस्ट नेक्स्ट जो कार्बन है वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन। अगर मान लो ये CH2 यहाँ ना होके, मतलब इससे नेक्स्ट एक कार्बन और होता और उससे क्लोरीन अटैच होता, केस कुछ ऐसा होता,
तो बेटा इस केस में हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होता, हमें 1 डिग्री कार्बोकेटायन ही बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, हाइड्राइड शिफ्ट के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है कि हमारा जो कार्बन है उससे जो नेक्स्ट जो कार्बन है वो या तो 2 डिग्री हो या फिर 3 डिग्री हो। तो इस केस के अंदर हम हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं और इससे हमारे कार्बोकेटायन ऑब्वियसली 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री, राइट। तो यहाँ तो हमारा 3 डिग्री बन गया है और इस पर जब हमारा OH अटैक करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और OH। यहाँ पे हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिला। क्या मिला? 3 डिग्री अल्कोहल मिला। ध्यान रखना इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ही मेन रोल है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो कोई मैटर नहीं करता, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे चल जाएगा। इसीलिए इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? कार्बोकेटायन पे, Rx पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 1। इसीलिए ये कहलाती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या कहलाती है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब हम ये सारे स्टेप कर रहे हैं तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमारा क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन बन रहा है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। लेकिन मैम फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है जिसको RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। ऑब्वियसली अपन ने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा है कि मान लो वो रिएक्शन जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती हो तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो हमारा यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। सेकेंड स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली उस पर अटैक करता है और सीधा प्रोडक्ट बना लेता है। इसमें रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब आसपास की भीड़, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी भीड़ हो, जितनी भीड़ होगी उतना ही अच्छा है। ये है हमारी SN1 रिएक्शन। इसमें अब बात करते हैं हम SN2 रिएक्शन की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब बात करते हैं हम SN2 यानी कि बाई मोलिकुलर रिएक्शन। बेटा यहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का इनवर्स मतलब हमें जिस तरह का जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाना है उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, यहाँ पे जस्ट SN1 का जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पे 1 डिग्री सबसे बेस्ट रहेगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इवन हमारे पास क्वेश्चन ऐसे निकल के आता है कि तुम्हारे सामने 2 एल्काइल हैलाइड दे दिए जाएंगे और तुमसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा SN1 के लिए बेस्ट है और कौन सा SN2 के लिए बेस्ट है। जितना भारी एल्काइल हैलाइड होगा उतना ही वो SN1 शो करेगा और जितना हल्का होगा उतना ही वो SN2 शो करेगा। यहाँ पे जस्ट हमारा वही मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता है। यहाँ का प्रोसेस क्या रहता है सुना, यहाँ पे मान लो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है CH3Cl, इस पे हमारे किसी न्यूक्लियोफाइल का हमने अटैक करवाया तो बेटा यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पे किसी तरह का कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है। यहाँ पे जस्ट न्यूक्लियोफाइल और क्लोरीन की स्ट्रेंथ की कंपैरिजन होता है। न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे ढूंढता है कि मैं कहीं पे जाके अटैच हो जाऊं और मैं इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकूं। तो बेटा एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है और इस साइड हमारा क्या अटैच है? Cl अटैच। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसके पीछे से जाके अटैक करेगा। तो इस एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और एक साइड से क्लोरीन अटैच होगा। कार्बन धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है?
बॉन्ड मेकिंग चल रही है, और वहीं दूसरी साइड ये कार्बन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक भी कर रहा है, दोनों काम साथ चल रहे। यहाँ पे हमारा जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल और क्लोरीन, ना तो ये पूरी तरीके से हटा है ना ये पूरी तरीके से जुड़ा है, तो इन दोनों का रोल कम हो जाता है और यहाँ पे हमारा जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। और जैसे जैसे इधर ये बॉन्ड टूटता जा रहा है वैसे वैसे ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, और बेटा इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। लास्ट में क्या बन जाएगा, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो पूरी तरीके से हमारे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन और क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। एक चीज तुमने देखी यहाँ पे कि SN1 में न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर पा रहा था, पीछे से भी अटैक कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ भाई क्लोरीन हटा नहीं है, क्लोरीन हटा नहीं है, क्लोरीन की कंपैरिजन करना है। न्यूक्लियोफाइल भी अपनी यहाँ जगह बनाने की कोशिश करता है, कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो इस न्यूक्लियोफाइल को इससे जाके अटैच करना है, क्लोरीन को हटाना है और खुद वहां पे जाके अटैच होना है। जहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो एल्काइल हैलाइड पे तो डिपेंड करती ही करती है, लेकिन साथ में स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 2 होता है। और अगर मेरा एल्काइल हैलाइड बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल को वहां पे अटैक करने की जगह नहीं मिलेगी, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा तो बेटा SN2 तो हम शो ही नहीं कर पाएंगे। एक यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन बनने के चांसेस तो है ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो जाके पीछे से ही अटैक करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा? इन्वर्जन होता है। एक मेन इंपॉर्टेंट बात, मैम इन्वर्जन और रिटेंशन में होता क्या है बेटा? इन्वर्जन के अंदर जो हमारे डी है, डी कॉन्फ़िगरेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? एल में, और एल कॉन्फ़िगरेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? डी में। जबकि अगर हम रिटेंशन की बात करें तो रिटेंशन पे से कोई फर्क नहीं पड़ता, डी डी में ही रहता है और एल एल में ही रहता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीवो रोटेटरी कंपाउंड में, और लीवो रोटेटरी कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड में। किसके अंदर? इन्वर्जन के अंदर। लेकिन SN2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इन्वर्जन होता है, रिटेंशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। SN2 के अंदर स्टेरिक फैक्टर बहुत मेन रोल प्ले करता है, अगर जितना ज्यादा स्टेरिक फैक्टर होगा SN2 तो हमारा शो ही नहीं हो पाएगा। यहाँ से दोनों के मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन बनता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि SN1 और SN2 के बीच का डिफरेंस क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है बेटा SN1 और SN2 के बीच का डिफरेंस। SN1 SN2 सबसे पहला डिफरेंस भाई ये क्या होती है? SN1 क्या होती है? यूनिमोलिकुलर, और SN2 क्या होती है? बाइमोलिकुलर। SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 1। बाई SN2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 2। यहां पे स्टेरिक फैक्टर कोई काम नहीं करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर नॉट वर्क, स्टेरिक हिंड्रेंस नॉट वर्क, स्टेरिक हिंड्रेंस नॉट प्रेजेंट। जबकि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर बिल्कुल बहुत ढंग से काम करेगा, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा SN2 की पॉसिबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क्स या प्रेजेंट, ठीक है। तीसरा, चौथा आता है बेटा रिएक्टिविटी ऑफ RX
बेटा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। वहीं अगर हम बात करें इसके अंदर रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड किसकी, RX की, तो सबसे पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ठीक है। फिफ्थ, ये रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ये सारे हम बात कर चुके हैं, हम इस प्रोसेस है। SN1 के अंदर शायद रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है, इन्वर्जन और रिटेंशन का मिक्सचर। इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, और यहाँ पे ओनली इन्वर्जन टेक्स प्लेस। ये हमारा मेन डिफरेंस है किसके बीच में बेटा, SN1 और SN2 के बीच में। इस क्वेश्चन की आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, तो इसको बहुत ढंग से याद कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल, दोनों एक साथ हम कवर कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।